संतोषी माता की चमत्कारी कृपा। एक गरीब औरत थी, दुखों से घिरी हुई। कोई उसकी मदद नहीं करता था, सब उसे ताने देते थे। वह हर रोज रोती थी, लेकिन एक दिन उसने एक व्रत करना शुरू किया और उसकी जिंदगी बदल गई। ये चमत्कार हुआ था संतोषी माता की कृपा से। अगर आपके जीवन में भी दुख हैं, तकलीफें हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। इसे पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि आखिर में आपको वो समाधान मिलेगा जो शायद आप बहुत समय से ढूंढ रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर शुक्रवार और हर व्रत पर मिलती हैं वो कहानियाँ जो जीवन को छू जाती हैं। तो चलिए जानते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। गांव में एक छोटा सा परिवार था। सीमा नाम की एक महिला अपने पति और सास व ससुर के साथ रहती थी। उनका जीवन संघर्षों से भरा था। सीमा के पति शिवराम एक गरीब किसान थे, जिनके पास सिर्फ एक छोटा सा खेत था। घर में बहुत दिन से खुशियां नहीं आई थी। सीमा का मन हमेशा अशांत रहता था, क्योंकि घर में कभी भी शांति नहीं होती थी। शिवराम की माँ सास हमेशा सीमा को ताने देती और उनके भाई बहन भी कभी कभी उनका मजाक उड़ाते थे। सीमा का दिल टूट चुका था, लेकिन वह हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मुझे एक मौका दो, मेरा जीवन ठीक हो जाए। एक दिन सीमा गांव के कुएं पर पानी भरने गई। वहां एक औरत बैठी हुई थी, जो गुड़ और चना बांट रही थी। उसके चेहरे पर शांति थी और वह बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही थी। सीमा ने उसके पास जाकर पूछा, दीदी, आप इतनी खुश क्यों हैं? और यह गुड़ और चना किसके लिए है? वह महिला मुस्कुराते हुए बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। बहन, जो भी कोई सच्चे दिल से यह व्रत करता है, तो उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर तुम चाहो तो इसे शुरू कर सकती हो, पर ध्यान रखना, खट्टी चीजों से परहेज करना। सीमा को यह सुनकर बहुत दिलचस्पी हुई और उसने मन ही मन सोचा, अगर इस व्रत से मेरी जिंदगी बदल सकती है, तो मुझे इसे जरूर करना चाहिए। अगले ही शुक्रवार सीमा ने पूरे श्रद्धा भाव से संतोषी माता का व्रत शुरू किया। वह हर शुक्रवार को गुड़ और चने का भोग चढ़ाती और पूजा करती। वह दिन रात मन ही मन संतोषी माता से यही प्रार्थना करती, हे माँ, कृपया मेरे घर में सुख शांति और समृद्धि लाओ। धीरे धीरे व्रत के बाद सीमा के जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। पहले जो खेत उजाड़ और बंजर थे, अब उसमें फसल उगने लगी। वह खुद भी अब खुश रहने लगी। उसकी सास, जो पहले उसे ताने देती थी, अब उसे सम्मान देने लगी। उसकी जेठानी भी अब उसके साथ अच्छे से पेश आने लगी। कुछ महीनों बाद सीमा के घर में एक चमत्कारी घटना घटी। एक दिन शिवराम को सरकार से एक बड़ी मदद मिल गई। वह अचानक एक बड़े व्यापार में शामिल हो गए और उनकी जिंदगी बदल गई। उनकी मेहनत और संतोषी माता की कृपा से घर में खुशियां वापस लौट आईं। अब सीमा के घर में केवल धन ही नहीं, बल्कि प्रेम, शांति और सुख भी था। उनके घर में छोटे से लेकर बड़े तक सभी को सुख मिला। सीमा का दिल भर आया और वह समझ गई, सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। सीमा की कहानी ने हमें सिखाया कि जब श्रद्धा सच्ची हो और मन में संतोष हो, तो जीवन की सबसे बड़ी परेशानियां भी चमत्कार बन जाती हैं। संतोषी माता न केवल धन संपत्ति देती हैं, बल्कि मन की शांति, परिवार में प्रेम और आत्मविश्वास भी देती हैं। आज भी लाखों महिलाएं शुक्रवार का व्रत करके मां संतोषी की कृपा पा रही हैं।
और यह व्रत सिर्फ पूजा नहीं बल्कि आस्था, धैर्य और विश्वास की शक्ति का प्रतीक है। अगर आपके जीवन में भी कोई कठिनाई है, कोई अधूरी कामना है, तो माँ पर भरोसा रखिए। उन्हें गुड़ और चना चढ़ाइए, खट्टी चीजों से परहेज कीजिए और फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है। अगर आप इस कहानी को यहाँ तक सुनकर जुड़े रहे तो आप माँ की कृपा के सच्चे पात्र हैं। अगर आप इस चैनल जय माँ भवानी पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर शुक्रवार, हर एकादशी और हर व्रत पर हम आपके लिए लाते हैं भक्ति से भरी, जीवन को छू जाने वाली कहानियाँ। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक जय माता दी और माँ संतोषी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में संतोषी माता की कृपा बनी रहे, तो जय माँ भवानी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कथाओं के लिए जुड़े रहें। बोलिए संतोषी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।